सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराधानाथसमारम्भ्यां गौरचन्द्राय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री अन्नकूट महोत्सव ब्रजानंद धाम जतिपुरा में, ये ब्रजानंद धाम में आज श्री अन्नकूट महोत्सव और श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के में पहले पूर्व के किए हुए श्लोक अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरुचरणपद्म केवल भक्ति सदन वंदो मोई सावधान मते। जहार प्रसादे भाई भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति हरे जहाँ ते। गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य आर न करी मने आशा। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति जी प्रसादे पूर्व सब आशा। चक्षुदान दिलो जेई जनमे जनमे प्रभु सेई दिव्य गान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते वेदे गाये जहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवान। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया इवे यश भूषुक त्रिभुवन। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवान। हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया एवे यश भूषुक त्रिभुवन। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में आज के इस श्लोक के अनुवाद में कहते हैं, श्री गुरु के करुणा आदि गुण। सुधा कनिका व्याख्या। गुरुदेव की महिमा का कीर्तन करते करते श्री ठाकुर महाशय को श्री गुरु के करुणा आदि कछुएक गुणों का स्मरण होता है तो वे उनका वर्णन कर परम दैन्य से भरकर गुरुदेव की करुणा की कामना करते हैं। गुरुदेव हैं अपार करुणा के सिंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु। हमने कहा है कि भगवान की करुणा घन मूर्ति ही है गुरुदेव। दूसरे की दुख दुर्दशा देखकर चित्त के विगलित होने और उस दुख को दूर न कर देने तक चित्त की उद्विग्नता को ही करुणा कहते हैं। गुरुदेव की करुणा की विशिष्टता समझने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है
कि भगवान की करुणा किसे कहते हैं। कारण भगवत करुणा के ही मूर्त रूप हैं श्री गुरु। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने भगवान की कृपा का स्वरूप निरूपण करते हुए लिखा है, अनुकंपा च पूर्णेपि स्वस्मिन् सेवाध्यभिलाषं संपाद्य सेवकादिषु सेवादि सौभाग्य संपादिका भगवच्चित्ता धृता मयि तद्रूप कारेच्छा। स्वतः पूर्ण होते हुए भी सेवक आदि में सेवा की अभिलाषा जगाकर सेवा आदि का सौभाग्य दिलाने वाली भगवान की चित्त आर्द्रता युक्त जो उपकार इच्छा है, उसी को उनकी करुणा कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्माराम, आप्तकाम और स्वतः पूर्ण है, फिर भी वे प्रेमारामता के कारण श्री चरण आश्रित भक्त के प्रति कभी उदासीन नहीं रह सकते। पहले भक्त के चित्त में सेवा की अभिलाषा जगाते हैं। कारण सेवाभिलाष के बिना भक्त का मन भगवान की सेवा कांक्षा में तन्मय नहीं हो सकता, और वैसी सेवा उत्कंठा को ही भक्ति नाम दिया जाता है। भज इत्येष वै धातु सेवयाम परिकीर्तितः। भक्त के चित्त में सेवा अभिलाषा जगाकर उसे साक्षात सेवा सौभाग्य देने के लिए विगलित चित्त से उपकार करने की वासना को ही भगवान की करुणा कहा जाता है। भक्त के हृदय में सेवा अभिलाष जगाकर क्रमशः सेवा दान के लिए प्रयत्नशील भगवान की जो करुणा है, उनकी प्रगट मूर्ति ही है गुरुदेव। श्री बृहद भागवतामृत में श्रीमन नारायण ने गोप कुमार से कहा है, तत्ते मय कृपां वीक्षय तत्ते मय कृपां वीक्षय वयोग अनुग्रह कातरः अनादि सेतु मुल्लभ्यं त्वजन मेदम कार्यम। श्रीमद् गोवर्धने तस्मिन् निज प्रियतमास्पद पदे स्वयमेवाभवं तात जयताख्यम सा ते गुरु। अर्थात, हे वत्स, मेरे पति तुम्हारी ऐसी उपेक्षा देखकर मैं व्याकुल हो गया हूँ। तुम्हारे प्रति अनुग्रह कातर होकर अनादिकाल से स्वीकृत धर्म मर्यादा लंघन कर अपने प्रिय गोवर्धन में तुम्हें जन्म ग्रहण कराया है, और मैं स्वयं जयंत नाम से तुम्हारे गुरु के रूप में अवतीर्ण हुआ। जीव की दुर्दशा देखकर भगवान श्री गुरु रूप में ही उसे अदेय प्रेम संपदा दान कर धन्य किया करते हैं। गुरु रूप में ही भगवान की करुणा का अंत नहीं, इसीलिए श्री गुरु करुणा सिंधु। एक अन्य दृष्टि से भी गुरु कृपा की विशेषता समझ में आती है। श्री हरि रुष्ट हो तो श्री गुरु रक्षा करने में समर्थ होते हैं, किंतु श्री गुरु रुष्ट हो तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हर प्रकार का प्रयत्न कर श्री गुरु को ही प्रसन्न करना होगा। हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्। पद्म पुराण में देवहूति देवी की स्तुति में आता है, भक्तिर यथा हरो मेऽस्ति तद्वरिष्ठा गुरोः यदि ममास्ति तेन सत्येन संदर्शयतु मे हरि। अर्थात, श्री हरि में मेरी जो भक्ति है, यदि उससे अधिक भक्ति गुरु में है तो उसी सत्य के बल पर श्री हरि मुझे दर्शन दे। यहाँ जैसे तद्वरिष्ठा पद में भगवत भक्ति की अपेक्षा गुरु भक्ति की महिमा अधिक दिखाई गई है, वैसे ही उपलक्षण से श्री भगवत स्वरूप की तुलना में श्री गुरु स्वरूप में कृपा की अधिकता भी बताई गई है। सर्वापेक्षा अधिक दयालु होने के कारण गुरुदेव को श्री ठाकुर महाशय ने करुणा सिंधु कहा है। गुरुदेव के एक अन्य गुण का उल्लेख कर रहे हैं, अधम जनार बंधु। गुरुदेव करुणा सिंधु हैं, फिर भी उनके चरण आश्रित भक्त को अधम या दीन होना होगा, कारण वे अधम जन के बंधु हैं।
यह अदम या दीन भावापन चित्त ही साधु गुरु की करुणा का यथा योग्य आधार है। महत कृपा के संबंध में श्रीमत जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, सताम कृपा च दुर्व्यस्था दर्शन मात्रोद्भवा ना स्वोपासनाधपेक्षा यथा श्री नारदस्य कलकुवर्म निग्रीवयोः। भक्ति संदर्भ का ये श्लोक है। जीवों की दुर्वस्था या दुख दुर्दशा आदि देखकर ही साधु जनों की कृपा उन पर बरसती है। जीव साधु जनों की उपासना आदि करे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। जैसे कल नलकुबर मणिग्रीव की दुर्दशा देखकर ही उनके प्रति नारद जी की करुणा हुई थी। श्री गुरु कृपा के संबंध में भी यही जानना होगा। कोई धन जन आदि के अभिमान में मत होकर अर्थ संपद आदि देकर यथासंभव गुरुदेव की सेवा कर सदानंदमय मूर्ति श्री गुरु की स्वाभाविक प्रसन्नता आदि देखकर सोचने लगते हैं कि ये यथेष्ट गुरु कृपा पाकर धन्य हुए। इसलिए वे भोग संपदा आदि में कितने ही मत क्यों न रहें, गुरु कृपा उन्हें एक दिन भगवान के चरणों के निकट ले ही जाएगी। ऐसे लोग श्री ठाकुर महाशय की इस महावाणी को ध्यान में रखें। गुरुदेव अधम जनार बंधु, अधम अपकृष्ट दीन भावनापन चित ही गुरुदेव की करुणा का यथार्थ निश्चिद्र पात्र है। गुरु कृपा पात्र को कभी अति उत्कट नारकीय गंधपूर्ण विषय गर्त में डालकर नहीं रखती। यथार्थ कृपा प्राप्त व्यक्ति हा गुरु कृपा कहता हुआ तन में रहता है। कृपा ही उसके नृत्य चित्त में अधिकतर दैन्य उच्छलित कर उसे भक्ति रस सुधाधारा में अभिषक्त कर श्री गुरुपाद पद्म में सदा निविष्ट किए रहती है। तभी कहा है गुरुदेव अधम जनार बंधु। एक अन्य गुण की बात कहते हैं, लोकनाथ लोकेर जीवन। श्री ठाकुर महाशय के दीक्षा गुरु हैं श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी, श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद। श्रील ग्रंथकार ने श्री गुरुदेव की कृपा से जो आध्यात्मिक संपदा प्राप्त की है उसका उल्लेख उन्होंने पहले ही त्रिपदियों में किया है। जब गुरुदेव के श्री नाम का उल्लेख कर श्री गुरुपाद पदों में कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, श्री गुरु कृपा से उन्होंने जो वस्तु प्राप्त की है उसका किंचित मात्र भी परिशोध नहीं किया जा सकता, ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जन्म जन्मांतर में गुरुदेव का दास होकर भी, उनकी आज्ञा पालन करके भी, तन मन से सेवा करके भी, श्लेष रूप से ये बात भी वे बता रहे हैं। वही लोकनाथ प्रभु लोकेर जीवन है, अर्थात उन्होंने भजन मार्ग का चूड़ांत आदर्श प्रकाशित कर विश्व मानव को भक्ति मार्ग या भजन मार्ग पर परिवर्तित किया है। ये बात बता रहे हैं। कारण भक्ति मार्ग पर अवस्थान करना ही जीव का जीवन है और अनवस्थान उस मार्ग से हटना ही मृत्यु है। अथवा लोकनाथ लोकेर जीवन, गुरुदेव अखिल लोक या जगत के नाथ या रक्षक हैं। अखिल लोक के जीवन इस अर्थ में गुरुदेव के अन्य दो रहस्यमय गुणों की बात प्रकट कर रहे हैं। यह समष्टि गुरु को लक्ष्य कर कहा गया है। भगवान ही समष्टि गुरु के रूप में नित्य धाम में नित्य विराजमान है। यह समष्टि गुरु साक्षात भगवत अवतार है। विश्व के मायिक अविद्याग्रस्त त्रिताप ज्वाला में निरंतर भक्त विषय श्रृंखलाबद्ध बहिर्मुख जीवों को माया जाल से मुक्त कर भगवत पाद पद्म प्राप्त कराने के लिए अहेतुकी अपार करुणा से भी भगवान ही समष्टि गुरु रूप धारण किए हैं। उन्हीं परम करुण समष्टि गुरु से इस जगत में भगवत जन्ममय महत्तम विग्रह में श्री गुरुत्व शक्ति आविर्भूत होकर सभी के अलग अलग व्यष्टि गुरु में पहुंचती है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, यह एव भगवानत्र व्यष्टि रूपतया भक्तावतारत्वेन श्री गुरु रूप वर्तते, सा एव तत्र समष्टि रूपतया स्ववाम प्रदेशे साक्षादवतारत्वेनापि तद्रूपी वर्तते इति। भक्ति संदर्भ से वे समष्टि गुरु ही
इस विश्व के समस्त व्यष्टि गुरुओं में प्रकाशित होकर विश्व मानव की माया कवल से रक्षा कर भगवत भक्ति प्रदान कर लोकनाथ लोकेर जीवन बनते हैं। श्री ठाकुर महाशय इस समय विपुल गुरु महिमा का स्वर्ण प्राप्त कर परम आरती से भरकर श्री गुरु करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एवे ईशे घोषो को त्रिभुवन। परम दैन्य से भरकर वे स्वयं को सांसारिक बद्ध जीव समझकर सोच रहे हैं, श्री गुरु रूप में भगवान की कैसी असीम करुणा है, किंतु हाय मुझ जैसे मायाबद्ध व्यक्ति के दुर्भाग्य की भी तो सीमा नहीं, इसलिए उनका कृपा कण क्या मुझ पर बरसेगा। ऐसा सोचकर आरती सूचक हा शब्द प्रयोग किया है। साथ ही साथ सोचते हैं श्री गुरु परम समर्थ हैं, पतित उद्धार ही उनकी लीला है, अतएव मेरी शत अयोग्यताओं के रहते हुए भी उनकी सामर्थ्य से ही सब संभव होगा। तभी कहते हैं प्रभु अर्थात समर्थ, हा प्रभु दया कर अपनी पद छाया में आश्रय दो। श्री गुरु के श्री चरण कल्प तरु की सूती शीतल छाया में आश्रय पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे संसार की त्रिताप ज्वाला में और दग्ध न होना पड़े। अतिशय दैन्य के उदय होने पर कहते हैं, हा प्रभु मुझ जैसे अयोग्य अदम को श्री पद कल्प तरु की छाया में आश्रय देने से तुम्हारा पतित पावन यश त्रिभुवन में सर्वत्र भी घोषित होगा। ये भी ईशा भूषुक त्रिभुवन। श्री राधा रमनाय समर्पणम अस्तु। आज श्री वैष्णव पीठ हड़बू श्री महाप्रभु जी की वैष्णव पीठ पर भी अभी 10 बजे हवन यज्ञ संपन्न होगा, जिसमें श्री गुरु मंत्र की 10 माला के द्वारा आहुति देकर इस पुरुष चरण का विश्राम होगा। श्रीमन महाराज जी द्वारा ही कार्तिक मास में और अधिक मास में भी इसी प्रकार से यज्ञ के द्वारा पुरुष चरण का विश्राम करवाया गया। पुरुष चरण का विश्राम अति आवश्यक है। यदि कोई भी नियम से भजन किया जाता है, नियम लिया जाता है, तो तत्पश्चात उसका विश्राम भी विधिवत करना जरूरी है। 1200 माला के पश्चात उसका दशमांश जो है वो माला के द्वारा और 10 माला कम से कम हवन आहुति यज्ञ के द्वारा करनी जरूरी है। तो उसी के अनुसार, उसी आज्ञा अनुरूप आज पुनः यज्ञ 10 बजे गौशाला में, श्री पीठ की गौशाला में, जहाँ पर देसी गाय के गोबर से उस यज्ञ कुंड का निर्माण किया गया है, अभी जयलाल जी ने बताया जिस प्रकार वहाँ पर होगा। समय 10 बजे का है। करीबन 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, क्योंकि 10 माला का जप के द्वारा उसमें आहुति है। और उसके पश्चात श्री बाल भोग का, श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा अरोगा हुआ बाल भोग का गरुड़ जी के आश्रय में वहाँ पर प्रसाद वितरित होगा। तो आज नियम के कारण पूज्य पिताजी नियम सेवा में भजन में है, तो रवि अंकल के द्वारा आगे का सत्संग होगा। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह ज्वाइन करें। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम संसार दावानल पीडलोक प्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणार विग्रहार महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित
तरंग भाजो वंदे गुरु श्री श्री विग्रहाराधन नित्य नाना सिंगार तन्मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् चतुर्विधक्ति भगवत्पाद स्वात्मतृप्तान् हरिभक्त संघा कृतवैव कृतिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतिक्षणा स्वादन दोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया 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 तत्रातिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षात्परित्वेन समस्तशास्त्रैः रुक्तस्तथा भाव्यत एव सत्ति किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्या प्रसादात् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीमद्गुरोरष्टकमेतदुच्चैर्ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् देवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव देवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान ही
आचार्य रूप में स्वयं प्रकट होकर के जीवों का कल्याण करने के लिए साक्षात रूप में प्रकट होकर के गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए, इससे कम नहीं जानना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है। तो श्री गौर हरिदास बाबा, कल मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि आचार्य जो हमारे गुरुदेव जो है वो हमारे लिए साक्षात श्री ठाकुर जी है, राधा रमन साक्षात। तो उनकी भक्ति जो है, उनकी महाराज भगवान कहते हैं मोटे अधिक संत करी लेखा। रामचरितमानस में कहा गया है कि मोटे अधिक संत करी लेखा का कारण क्या है। और हरिदास बाबा कहते हैं कि श्री ठाकुर जी जो है, राधारमन जी जो है, वो अंतर्यामी रूप में प्रेरणा देते हैं, और वो अंतर्यामी रूप में जो प्रेरणा दी जाती है उसको कोई उसको नजरअंदाज भी कर सकता है। प्रेरणा दी जाती है तो उसको वो आती तो जरूर है, जब हम गलत काम करते हैं तो वो प्रेरणा आती तो जरूर है, लेकिन हम उसका उल्लंघन करके, जैसे बाबा कहते हैं रेड लाइट उल्लंघन करके, रेड लाइट क्रॉस करके जो जाते हैं तो वो खतरे में पड़ सकते हैं। उसी प्रकार से तो भगवान अंतर्यामी रूप में विराजमान है, वो प्रेरणा देते हैं कि महाराज जो भक्ति के अनुकूल्य से संकल्पा प्रातिकूल्य से वर्जनम, संकल्प करके महाराज हम जो भक्ति के अनुकूल आचरण है वो करें, और भक्ति के प्रतिकूल जो आचरण है उनका संकल्प करके ना करें। महाराज श्री कहते हैं कि प्राण दे दें लेकिन फिर भी कोई गलत काम ना करें। प्राण दे दें लेकिन गलत काम ना करें। ये महाराज ये हमारा अपने ऊपर शासन है, अपने ऊपर शासन। लेकिन फिर भी अंतर्यामी रूप में भगवान जो है वो प्रेरणा देते हैं, लेकिन उसका कोई पालन करे। भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता जीव को दे रखी है कर्म करने में, तो महाराज जो कोई उस मनमाना आचरण करेगा, हालांकि भगवान ने कहा है कि यो शास्त्रम विद्यम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। पिताजी में भगवान कहते हैं कि जो अपने मनमाना आचरण, शास्त्र विधि को उल्लंघन करके जो मनमाना आचरण करते हैं वो न तो सिद्धि प्राप्त करते हैं, न ही सुख मिलता है उनको, और न ही पराभक्ति की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन फिर भी जीव उन्मादवश, आवेशवश, विषयों के आवेशवश कोई गलत काम करता है, तो अंतर्यामी जो परमात्मा है, ठाकुर जी है, वो हमें ज्यादा इंटरफियर नहीं करते, दखलंदाजी नहीं करते। तो लेकिन गुरु रूप में जो हमें भगवान प्राप्त है वो हमारा शासन करते हैं। जब हमारा कोई ऐसा आचरण, भक्ति विरुद्ध आचरण देखते हैं तो हमारा शासन करके हमें सही राह पर ले जाने के कारण, इसलिए कहा महाराज यस्या प्रसादान न गति कुतो, यदि वो रुष्ट हो जाए
तो कोई आश्रय नहीं। यस्य प्रसादात जिनकी कृपा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जो यदि वो रुष्ट हो जाए, गुरु रुष्ट हो जाए, तो गति को कोई आश्रय नहीं। तो भगवान साक्षात रूप में, गुरुदेव के रूप में प्रकट होकर के हमारी गतिविधियों को देखते रहते हैं और हमें उपयुक्त उपदेश दे करके हमारी गतिविधियों को संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसलिए कहा गया मोते अधिक संत गति। ये है, इस कारण से भगवान ने कहा कि एक बार लाख बार हरि कहे और एक बार हरिदास। एक बार हरिदास, लाख बार जो हरि कहने से जो फल मिलता है, एक बार हरिदास की शरणागति, महाराज जो हरि का दास है, ठाकुर जी का दास है, गुरु जी है, उनका नाम लेने से वो वही फल टैग होकर के। तो महाराज भगवान ने इस हमारे कल्याण के लिए स्वयं साक्षात रूप में, गुरुदेव के रूप में हमारा कल्याण करने के लिए वो अवतार लिया है। इसलिए कहा गया महाराज ये जो संत है, ये गुरुजन जो है, महाराज भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। जहां से एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होता है। दीक्षा एक बार हो गई तो महाराज उसके बाद उसका कोई सेकंड थॉट नहीं है। पहले सोच लो कि अपने मन को स्थिर करके देख लो कि जैसे ही दीक्षा हो गई तो फिर सेकंड थॉट का विचार। इस प्रकार से गुरु भक्ति जो है महाराज, देखो भगवान ऐसा भी ऐसा कहा जाता है कि गुरु भक्ति जो है वो ठाकुर जी की भक्ति से ज्यादा कठिन है। तो ठाकुर जी ने तो आपने जब भोग लगा दिया वो स्वीकार कर लेंगे। जैसे आपने उनकी सेवा कर दी वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन गुरुदेव की भक्ति जो है वो चैतन्य है, तो उनका महाराज उनकी भक्ति जो है वो ज्यादा कठिन है। उनको जरा सा भी महाराज इधर उधर हो गया तो वो बिना कोई शिष्य का कल्याण ही नहीं है। तो इसलिए ज्यादा सावधान होकर के गुरु जी के शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। तो ये एक रूप गोस्वामी पाद का हम नरोत्तम ठाकुर की ये जो प्रार्थना है, ये रूप गोस्वामी जी के शरणागति के बारे में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि
हमारे गौड़िया आचार्यों में श्री रूप गोस्वामी प्रधान आचार्य। रूप गोस्वामी जो है वो प्रधान आचार्य है, रूप मंजरी प्रधान मंजरी है, इनके अनुगत्य में हमें सेवा प्राप्त। तो हम ये जितना भी साहित्य है ये रूपानुगा है। और हरिदास बाबा कहते हैं कि रूप गोस्वामी जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के उत्तराधिकारी। महाप्रभु जी ने इतनी कृपा महाराज रूप गोस्वामी पर की है, सारा महाराज उन्होंने अपना रूप के ऊपर न्योछावर कर दिया। तो रूप श्री रूप मंजरी पद मोर संपद मोर भजन पूजन मोर भजन पूजन मोर प्राण धन मोर आवरण मोर जीवन मोर जीवन मोर रस मोर वांछा सिद्धि मोर वेदेर धर्म मोर वेदेर धर्म। महाराज नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि हमारा वेद का धर्म जो है वो रूप गोस्वामी जी की अनुगति है। हम वेद को महाराज स्त्रियों ने तो दर्शन नहीं किए होंगे, तो वेद का अनुशीलन करना, वेद को पढ़ना, वेद को सुनना, उसके अनुसार चलना महाराज हमारी मोर वेदेर धर्म। मेरा वेद का धर्म जो है वो है रूप गोस्वामी चरण की अनुगति। मोर वेदेर धर्म। वेद की आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी चरण की जो आज्ञाएं हैं, अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम शिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो आत्मनिक्षेप षड्विधा शरणागति। षड्विधा शरणागति और उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् ततो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। और ये जो उपदेशामृत के रूप में गोस्वामी जी ने हमें एक रोड मैप दे दिया है कि ऐसे करना है, साधक को इस प्रकार से चलना चाहिए कि जो महाराज तिष्ठन् व्रजे सदानुगामी जनानुरागी। महाराज वहां पर वृंदावन धाम में जाकर के उनके अपने परंपरा के अनुसार उन अनुरागी जनों का अनुगत्य स्वीकार करके वहां पर धाम में रह करके अपनी साधना को पुष्ट करते हैं। तो सही व्रत सही तप सही मोर मंत्र जप सही मोर धर्म करम सही
हरि मोर धर्म कर, अनुकूल हवे विधि, ते पदे हईवे सिद्धि, निरखिव हे दुई नयने, निरखिव हे दुई नयने, ते रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, ते रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि। मेरे प्राणों रूपी कुमुदनी को खिलाने के लिए रूप गोस्वामी चरण का वो महाराज रूप राशि जो है वो शशि के समान, जैसे चंद्रमा को देख करके कुमुदनी खिलती है, उसी प्रकार से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशिदिने, प्रफुल्लित हवे निशिदिने, तुया अदर्शन अहि, करले चारल देही। श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि रूप गोस्वामी जी का जब प्रकट हो गए, लीला में प्रवेश हो गया, तो रूप गोस्वामी चरण महाराज विरह से, ये नरोत्तम ठाकुर विरह से तड़प रहे हैं कि तुया अदर्शन अहि, आपका अदर्शन, आपकी विरह वो महाराज सर्प के समान मुझे कर, तुया अदर्शन अहि, करले चारल देही। तो महाराज जब सर्प डंसता है तो अपना विष जो है वो संचरित कर देता है, प्राण चलने लगते हैं। उसी प्रकार से आपका विरह रूपी सर्प है वो मुझे महाराज इस प्रकार से तड़पा रहा है, अपने प्राणों को धारण करना मुश्किल समझ रहा हूं। तुया अदर्शन अहि, करले चारल देही, चिरदिन स्थापित जीवन, चिरदिन स्थापित जीवन, आह प्रभु कर दया, एह मोरे पद छाया, आह प्रभु कर दया, एह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण। एक संत से मैंने सुना कि श्री बिहारिन देव जी निधि वन में भजन कर रहे थे, तो स्वामी हरिदास जी अपना ये लीला संवरण कर चुके थे, लीला में प्रवेश कर चुके थे, तो वो भजन कर रहे थे बिहारिन देव जी। तो महाराज वो भजन करते 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 एक बार ऐसा हुआ कि एक आवाज आई, बिहारिन देव, बड़ी मीठी बड़ी मधुरी आ गिरा ठाकुर जी महाराज आवाज आई, बिहारिन देव आंखें खोलो, देख मैं आया हूं, जिसका तुम भजन कर रहे हो, मैं साक्षात वही प्रकट हो गया। वो बिहारिन देव जी महाराज आंखें बंद है,
आंखें बंद है और ठाकुर जी से वार्तालाप चल रहा है। ठाकुर जी प्रकट है, उनसे वार्तालाप चल रहा है। महाराज हम आपको नहीं देखेंगे। क्यों? तुम क्यों नहीं देखोगे? मैं जिसके लिए तुम उपासना कर रहे हो, ये भजन कर रहे हो, तप कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, वही मैं साक्षात प्रकट हो गया हूँ, तो मुझे क्यों नहीं देखोगे? ओ बिहारी देव जी आंखें बंद है, वो कह रहे हैं कि हम प्रिया जी के विहीन आपके दर्शन। तो मैं अब प्रिया जी को लेकर के आता हूँ। युगल सरकार प्रकट हो गए, आंखें बंद है बिहारी देव जी की। युगल सरकार ने महाराज कहा, बिहारी देव उठो और हमारे दर्शन करो। बिहारी देव जी कहते हैं कि क्षमा कीजिए युगल सरकार, मैं अब भी आंखें नहीं खोलूंगी। क्यों? आंखें क्यों नहीं खोलोगे? महाराज मैं आंखें तब खोलूंगा जब आप मेरे गुरुदेव स्वामी हरिदास जी की गोदी पर महाराज एक जांग पर श्री प्रिया जी और एक जांग पर प्रियतम विराजमान होंगे, अब मैं दर्शन। ये है गुरु जी। क्योंकि महाराज गुरु जी के प्रसन्न होने से साक्षात राधा गोविंद महाराज मिल जाएंगे। और महाराज यदि वे अप्रसन्न हो गए कहीं पर टिका कर। इसलिए महाराज वो सूरदास जी के बारे में गौर हरिदास बाबा और भी सब संतों से सुना, वो कह रहे महाराज, उन्होंने किसी ने पूछा कि आपने गुरु वंदना तो गुरु महिमा तो गाई नहीं, महिमा तो गाई नहीं। तो महाराज उन्होंने कहा कि महाराज मैंने ये 1.25 लाख पद लिखा है, मैंने महाराज गुरु जी और ठाकुर जी में कोई भेद दिखाई नहीं है। मैंने तो जो कुछ भी लिखा है वो गुरु वंदना के रूप में ही लिखा है। फिर भी जब उन्होंने ऐसा कहा तो एक पद उन्होंने भरोसो दृढ़ इन चरण भरोसो दृढ़ इन चरण श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन कब जग अंधे भरोसो दृढ़ इन चरण श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन। महाराज मेरे गुरुदेव के वो नख की चंद्र छटा के बिना सब जग मेरे लिए अंधेरा है। सब जग में, सारे जगत में मेरे लिए अंधेरा है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन अब जग अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरण साधन और नहीं या जग में, साधन और नहीं या कली में, जासो हो भरोसो दृढ़ इन चरण दूर कहा कहे
त्रिविध आंधरो। महाराज ये सूरदास जो जिसके बाह्य चक्षु भी नहीं है और अंतर चक्षु भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास महाराज। त्रिविध आंधरो बिना भरोसो दृढ़ इन चर भरोसो दृढ़ इन चर। महाराज श्री ठाकुर जी ने सूरदास जी जब लीला संवरण करने लगे तो ठाकुर जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को कहा कि आज मेरा श्रृंगार नहीं करना। क्यों? मेरा सूर जा रहा है, सूर जा रहा है। महाराज कृष्ण भक्त विरहा सम सुख, कृष्ण भक्त विरहा सम सुख लेगा। ठाकुर को विरहा लग गया महाराज। इस प्रकार से रोज मेरे सन्मुख आकर के ये मंगला, ये महाराज श्रृंगार, ये राजभोग, ये महाराज संध्या, उत्थापन, संध्या और शयन, विविध पदों का महाराज को गायन करके आता था। आज महाराज वल्लभ कुल का जहाज जा रहा। आज तो ठाकुर को अपने साथ ठाकुर हरिदास जी से महाप्रभु जी ने कहा कि तुम इस प्रकार से तुम्हारा ये जो शरीर बड़ा शिथिल हो गया है, तुम ये महाराज थोड़ा नाम संख्या कम कर लो, क्योंकि तुम्हारा तो चिन्मय शरीर है, चिन्मय शरीर है। अब तुम थोड़ी सी नाम संख्या कम कर लो। तो ठाकुर हरिदास कहते हैं कि महाप्रभु ये प्राणधन, इससे पहले कि मेरा ये नियम मैंने ना कर पाऊं, नाम का ये नियम जो मैंने लिया हुआ है कि ना कर पाऊं, इससे पहले मेरा शरीर पास आए। तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि मेरी ऐसी अभिलाषा है, ऐसी अभिलाषा है कि आप मेरे सन्मुख खड़े हो और मेरी जिह्वा कृष्ण चैतन्य नाम उच्चरित करती हुए और इस प्रकार से मैं अपने प्राणों को विसर्जित करूं, ये मेरी अभिलाषा है। आप अवश्य पूरी करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास भी है। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम मेरा सारा सुख लेकर के जा रहे हो, मैं तुम्हें देख करके प्रसन्न होता हूं। तो अरे महाराज क्या बात करते हो, इतने ब्रह्मांड हैं आपके, एक एक कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम में महाराज व्याप्त है। एक चींटी के मरने से, महाराज शरीर छोड़ने से आपकी क्या हानि है। तो प्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारी इच्छा को अवश्य। तो महाराज उन्होंने पूछा कि तुम महाराज इतनी देर तो कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 3 लाख नाम करते हो महामंत्र के द्वारा, तो अंतिम इच्छा तुम्हारी ये है कि तुम श्री कृष्ण चैतन्य नाम लेना चाहते हो। और महाराज ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो वो महाराज कृष्ण नाम ये महामंत्र मैं इसलिए ले रहा था, इसलिए इसका आश्रय लिए हुए था कि आपकी प्रसन्नता इससे संपादित। वास्तव में तो मेरे प्राण जो है कृष्ण चैतन्य, तो अपना भजन जो है वो प्रकट हो। तो इस प्रकार से गुरु भक्ति जो है वो ठाकुर जी कहीं न
नहीं जा सकते यदि गुरु प्रसन्न है। तो ठाकुर जी महाराज कभी कहीं सद्यो हृदय वृद्ध ते, महाराज पकड़ करके ठाकुर जी को अपने तो आपके हृदय में कबीर साहब का वो है ना, ये गुरु गोविंद दोनों खड़े आके लागू आए बलिहारी, गुरु आप गोविंद। तो इस प्रकार से महाराज ठाकुर जी की साक्षात वो जो इनकारनेशन है वो हमारे लिए जो है गुरु जी। और गुरु जी की भक्ति जो है वो शिष्य के लिए सर्वोपरि, शिष्य के लिए गुरु जी जो है वो सर्वोपरि है। ये गौर हरिदास बाबा एक और बात कह रहे थे कि इसका महाराज प्रचार नहीं किया जा सकता। आप गुरु जी की निष्ठा को अपने लिए रखिए, किसी को कहिए कि हमारे गुरु जी महाराज इतने महान इस प्रकार से हैं, महाराज इतना वो है, आप भी उनके वो, ये बात नहीं है। और हरिदास बाबा कह रहे कि महाराज आपके लिए गुरुदेव साक्षात भगवान है और दूसरे के लिए वो महाराज उनके गुरुदेव हैं, उनके गुरुदेव। तो इस प्रकार से महाराज कोई विवाद का कोई कारण नहीं है। हमारे लिए गुरुदेव जो है वो साक्षात श्री कृष्ण है, उससे कम नहीं है। और उनका वाक्य एज इट इज पालन करना ही हमारा सबसे विशेष धर्म है। गुरु निष्ठा बारे में प्रेम भक्ति चंद्रिका में रोत्तम ठाकुर प्रसाद दे रहे हैं। बाबा की अनुपस्थिति में थोड़ा बहुत जैसा बना हमारा कभी कभी गुजारा भी करना पड़ता है। तो आपको बाबा के द्वारा बड़ा रसमय प्रकरण सुनने को देगा। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सच्चिनंदन जय गौ।